आज मैं आपको जो लेक्चर दूंगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे दूंगा। और ये फर्स्ट ईयर की बुक है। इसमें जो बेसिक उसने एक्सप्लेन किया हुआ कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर्स पे डिपेंड करता है। एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर योटा के साथ वाला होता है। योटा की वैल्यू ये है। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर इस तरह भी हो सकते हैं। ये सारी एग्जाम्पलें दी हुई हैं। उसके बाद क्या कहता है रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, वो उसने बताया है। उसके बाद कहता है कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर ये जेड नंबर दिया हुआ है तो एयोटा के साथ हमने -1 लगाया है ना, ये कॉन्जुगेट बन जाएगा उसका। ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसमें एडिशन करना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, आपस में सब्ट्रैक्शन करना। योटा वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होती है, दूसरी दूसरी के साथ होती है। सेम सॉरी, सब्ट्रैक्शन में भी यही हिसाब है, एडिशन में भी यही हिसाब है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है पहले, यानी ए को उठा के हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ए को ही उठा के डी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए सी आई बी को भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आई बी को दोनों से बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह बन जाएंगी। उसके बाद आ गया कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कहता है रियल नंबर का ऑर्डर पेयर कैसे बनता है। वो ऐसे है, यानी हमने ए बी को लिख सकते हैं। ये बेसिकली उसके कह लो प्रॉपर्टीज़ ही मेंशन कर रहा है कि अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो इसका मतलब है ए किसके इक्वल है सी के, और डी किसके इक्वल है बी के। प्लस करेंगे तो पहले पहले वाले प्लस होंगे, यानी सी ए में प्लस होगा, बी डी में प्लस होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस डाल के बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस डाल के फिर सी को बी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहले पहले वालों को माइनस करके लिखना है, और बाद में दूसरे वालों को ऐड करके लिखना है। ये तरीका आ रहा है। अब के से के कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसका कहता है फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स। ये दो नंबर दे दिए हैं, उनके सारी चीज़ें निकालनी है। सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट निकालनी है। उसके बाद आगे बारी इसकी, कहते हैं ये प्रॉपर्टीज़ है कौन सी फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के, उनके कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन। मसलन एडिटिव आइडेंटिटी जो सी है वो ये है 0 0 पे। उसके बाद कह रहा है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी, उसका इन्वर्स जो उनसे एडिटिव इन्वर्स यही होगा, क्योंकि इनको ऐड करने पे हमारे पास आंसर 0 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 0 है। जब हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर भी ए बी ही आता है, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी आएगा। लिहाजा 1 0 जो उनसे वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और कहता है नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो उसने क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो ये होगा, वो लेके दिखाएगा बाद में आपको कि कैसे आया है। तो बाहर वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 आंसर आना चाहिए, वो आया। अब उसने क्या दिया है कि ए बी दो नंबर हैं, और ये कम्प्लेक्स, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या होगा, ए बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसने क्या है कि जनाब साहब z एक नंबर लिया है, z1, और z2 दूसरा नंबर लिया है। फाइंड करने को कह दिया z1 डिवाइड बाई z2 को डिवाइड किया, तो ये चीज़ आ गई। हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रैशनलाइज कर लेंगे दूसरे अल्फाज में। तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ बदल जाएगी और हमारे पास आंसर कुछ इस किस्म का आएगा, और जो बाद में डिवाइड होकर हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। ये किसका आंसर आया, z1 डिवाइड बाई z2 का। उसको कहता है अर्जेंट डायग्राम क्या है उसकी, कहता है कम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड्यूल में मेंशन कर दिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड कर किया जाए तो कैसे होगा। मसलन ये है एक जेड, और उसकी क्या वैल्यूएट करें मॉड्यूल। मॉड्यूल वैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो नीचे से योटा गैप करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, और ये स्केयर भी ख़त्म करेंगे इसका। उसने स्केयर भी ख़त्म कर दिया। जब स्केयर ओपन किया तो वैल्यूज़ आ गई हैं, आगे उसने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई है, और 5 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ गया।
-10 + 5 एटा आ गई है, और इसमें से 5 कॉमन लेके नीचे वाले 5 को कैंसिलेशन कर दिया और बकाया के बच गया -2 + एटा। ये तो आ गया हमारे पास z। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, z बार, वो क्या आ रहा है -2 - एटा। जब इसका z बार का हम मॉड्यूल लेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, यानी -2 का स्केयर, -1 का स्केयर, -2 का 4 होता है, -1 का 1 होता है, 4 + 1 5 का रूट, ये वाली बात। इस तरीके से हमारी ये अब पहला क्या लें कि एक्सरसाइज की पहली जोन सी है ना एग्जाम्पलें वो ख़त्म हो गई हैं, पहली एक्सरसाइज आ गई है। अगर आपको ऊपर वाली एग्जाम्पलें अच्छी तरह समझ आ जाती है तो 2 मिनट में हल हो जाएंगी, इसमें तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। आज मैं आपको जो लेक्चर दूंगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे दूंगा, और ये फर्स्ट ईयर की बुक है। इसमें जो बेसिक उसने एक्सप्लेन किया हुआ, कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर्स पे डिपेंड करता है। एक रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर एयोटा के साथ वाला होता है, एयोटा की वैल्यू ये है। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर इस तरह भी हो सकते हैं, ये सारी एग्जाम्पलें दी हुई हैं। उसके बाद क्या कहता है रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कैसे किया जा सकता है, वो उसने बताया है। उसके बाद कहता है कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर ये z नंबर दिया हुआ है तो एयोटा के साथ हमने -1 लगाया है ना, ये कॉन्जुगेट बन जाएगा उसका। ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसमें एडिशन करना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, आपस में सब्ट्रैक्शन करना। एयोटा वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होती है, दूसरी के साथ होती है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही हिसाब है, एडिशन में भी यही हिसाब है। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है पहले, यानी ए को उठा के हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए को ही उठा के डी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ए सी आई बी को भी इसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आई बी को दोनों से बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह बन जाएंगी। उसके बाद आ गया कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। कहता है रियल नंबर का ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, वो ऐसे है, यानी हमने ए बी को लिख सकते हैं। ये बेसिकली उसके कह लो प्रॉपर्टीज़ ही मेंशन कर रहा है कि अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो इसका मतलब है ए किसके इक्वल है सी के, और डी किसके इक्वल है बी के। प्लस करेंगे तो पहले वाले प्लस होंगे, यानी सी ए में प्लस होगा, बी डी में प्लस होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस डाल के बी को डी से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस डाल के फिर सी को बी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहले वालों को माइनस करके लिखना है और बाद में दूसरे वालों को ऐड करके लिखना है। ये तरीका है। आप के कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3, उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका कहता है फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स। ये 2 नंबर दे दिए हैं, उनके सारी चीज़ें निकालनी है। सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट निकालनी है। उसके बाद आगे बढ़ी इसकी कहता है ये प्रॉपर्टीज़ है कौन सी, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के, उनके कौन से फंडामेंटल ऑपरेशन। मसलन एडिटिव आइडेंटिटी जो सी है वो ये है 0 0 पे। उसके बाद कह रहा है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी, उसका इन्वर्स जो उनसे एडिटिव इन्वर्स यही होगा, क्योंकि इनको ऐड करने पे हमारे पास आंसर 0 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है, 1 0 है। जब हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास आंसर भी ए बी ही आता है, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी आएगा। लिहाजा 1 0 जो उनसे वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और कहता है नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो उसने क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो ये होगा, वो लेके दिखाएगा बाद में आपको कि कैसे आया है। तो बाहर वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 आंसर आना चाहिए, वो आया। अब उसने क्या दिया है कि ए बी 2 नंबर हैं और ये कम्प्लेक्स, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होगा ए बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ए बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसने क्या है कि जनाब सब z एक नंबर लिया, z1 और z2 दूसरा नंबर लिया, फाइंड करने को कह दिया z1 डिवाइड बाई z2 को डिवाइड किया, तो ये चीज़ आ गई। हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रैशनलाइज कर लेंगे दूसरे अल्फाज में। तो क्या होगा
ये वैल्यूज़ बदल जाएगी और हमारे पास आंसर कुछ इस किस्म का आएगा और जो बाद में डिवाइड हो गया हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। ये किसका आंसर आया Z1 डिवाइड बाई Z2 का। उसके बाद कहता है अर्जेंट डायग्राम क्या है उसकी, कहता है कम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड्यूल में मेंशन कर दिया जाए, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड कर किया जाए तो कैसे होगा। मसलन ये है एक Z और उसकी क्या वैल्यूएट करें मॉड्यूल वैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो नीचे से योटा गैप करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने और ये स्केयर भी ख़त्म करेंगे इसका, उसने स्केयर भी ख़त्म कर दिया। जब स्केयर ओपन किया तो वैल्यूज़ आ गई हैं, आगे उसने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद नीचे वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई है और 5 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू का आंसर है -10 + 5 योटा आ गई है और इसमें से 5 कॉमन लेके नीचे वाले 5 को कैंसिलेशन कर दिया और बकाया के बच गया -2 + योटा। ये तो आ गया हमारे पास Z। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है Z बार, वो क्या आ रहा है -2 - योटा। जब इसका Z बार का हम मॉड्यूल लेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, यानी -2 का स्केयर -1 का स्केयर -2 का 4 होता है, -1 का 1 होता है, फिर 4 + 5 का 2, ये वाली। इस तरीके से हमारी ये अब पहला क्या लें कि एक्सरसाइज की पहली जोन सी है ना एग्जाम्पलें वो ख़त्म हो गई हैं, पहली एक्सरसाइज आ गई है। अगर आपको ऊपर वाली एग्जाम्पलें अच्छी तरह समझ आ जाती है तो 2 मिनट में हल हो जाएंगी, इसमें तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो लिख लिया है। तो इसमें अगर हमें और इसने कहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें जो रूल्स के मुताबिक जो चीज़ दी हुई थी, अगर A और B हो तो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास, A डिवाइड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास -B डिवाइड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आगे हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे हमारे पास A जो सा है वो 4 है, -4 है, और B क्या हमारे पास 7 है। अब मैं क्या करता हूँ, यही वैल्यूज़ अगर पुट कर दूँ इसमें तो क्या बनेगा मेरे पास कुछ इस तरह की पोजीशन बनेगी, -4 और फिर -4 का स्क्वायर प्लस लगा के फिर क्या आएगी वैल्यू 7 का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर इसके साथ होगा, यहाँ पे 7 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के सिंबल के साथ आना है ये तो नीचे मेरे पास आ जाएगा जनाब साहब -4 का स्क्वायर प्लस लगा के 7 का स्क्वायर। दूसरे अल्फाज में अब क्या चीज़ जो बनेगी मेरे पास वो कुछ इस तरह बन जाएगी कि जनाब साहब -4 तो वैसे के वैसे ही रहना है और नीचे क्या बन जाएगा 16 + 49। यहाँ पे भी यही चीज़ बनेगी, -7 वैसे के वैसे ही रहेगा और 16 + 49। इससे आगे देखें हम, कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास कि नीचे वाली चीज़ों को ऐड कर लें तो वो आया था 65 और साथ क्या आ जाएगा ऊपर -7 डिवाइड बाय 65। ये आ गया हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब वापस अगर बुक की तरफ आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में उसने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो दी हुई हैं जनाब साहब √2 और -√5, इसी तरह 1 और 0। इन सब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेम फार्मूला सब लगाना आपने यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आप लगा देते हो A डिवाइड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू जो उनसे है ना वो क्या आ जाएगी -B डिवाइड बाय A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये चीज़ आप लिख सकते हो और जब ये लिख दोगे तो क्या होगा, इस 2 फार्मूलों के ज़रिए आप बड़े ही आराम से क्या निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकाल सकते हो उसकी। इन दोनों फार्मूलों के ज़रिए इन्वर्स निकाल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव। क्यों, हमारा पहला जो सा है वो A है, दूसरा B है, यहाँ भी पहला A है, दूसरा क्या होगा B होगा। इस तरह ही करके निकल आएगा। अगला क्या कहता है जी सेपरेट द रियल इमेजिन पार्ट। बेसिकली इसमें क्या होगा, हम इसके कॉन्जुगेट निकालेंगे किससे, नीचे 4 - 5 योटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे हम, ठीक है।
जब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नीचे तो बन जाएगा हमारा क्या कि ये वाला फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जबकि ऊपर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कौन सी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी। ये इसमें मैं आपको एक सवाल हल करके दिखा देता हूँ। बहरहाल यही वाला कहते हैं, काट देता हूँ। 2 माइनस 7 एटा और साथ क्या है 4 प्लस 5 एटा। यहाँ पे हमारे पास सवाल है जनाब साहब 2 माइनस 7 एटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 एटा। सवाल एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ मैं आपके साथ। ये लिखा हुआ है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, या इसको कॉन्जुगेट लेके नीचे 4 माइनस 5 एटा के साथ ऊपर और नीचे दोनों सूरतों में मैं लिख दूँगा। जब ये लिखूंगा तो क्या होगा, नीचे वाले पे फार्मूला लग जाएगा, ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्या मसलन ऊपर आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, यानी 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये 2 को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो बन जाएगी जनाब साहब 4 2 8 माइनस 5 2 10 एटा। ये चीज़ बन गई। और दूसरी की दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, दूसरी दफ़ा क्या होगा। अब ये भी इस तरह इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस है, माइनस 28 आ गया एटा के साथ, और साथ क्या आ गया 7 और ये 5 15, ये आ गया प्लस 35 एटा का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। और नीचे जो उनसे वो फार्मूला लग गया, वो कौन सा लग गया जनाब साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो किसके इक्वल है ए माइनस बी, और साथ क्या आएगा हमारे पास ए प्लस बी। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें ये चीज़ तो दी हुई है, हमने ये चीज़ निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 4 का स्क्वायर माइनस 5 एटा का स्क्वायर। अब क्या चीज़ बन जाएगी, वो कुछ इस तरह सवाल हमारे पास आ जाता है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है ना, उसमें ये वाली दो वैल्यूज़ इकट्ठी हो जाएंगी, दोनों एटा की हैं, और इसके ऊपर एटा के स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी। यहाँ नीचे हो तो वही पोजीशन रहेगी। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, कहता है 8 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस लग के आगे 10 और 28 कितने हो गया, 38 एटा हो गया, और साथ क्या आ गया प्लस 35 एटा की जगह पे -1 की वैल्यू पुट कर दी। क्यों, एटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ये बात ध्यान में उठा लें। नीचे क्या आ गया 16 आ गई वैल्यू, और माइनस आ गया 5 का 25 एटा अलग आएगा, और साथ क्या आएगा डॉट लगा के हमारे पास एटा का स्क्वायर भी अलग आ जाएगा, और इसकी वैल्यू बाद में फिर रिटर्न करेंगे हम, जो किसके इक्वल है -1 के, जो इसको प्लस बनाएगी। तो कुछ इस तरह की पोजीशन बन जाएगी हमारे पास। वो क्या बनेगी जनाब साहब, वो बन जाएगी, नीचे तो आ गया 16 प्लस 25, और ऊपर की जो पोजीशन बनती है वो आ जाती है जनाब, ये माइनस में बदल जाएगा 8 माइनस 35, और साथ क्या आ जाएगा -38 एटा। अब 35 में से 8 माइनस कर दें तो बकाया जो रिटर्न में हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं, नीचे बन जाता है क्या, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है नीचे। जो कैलकुलेशन करने के बाद बाद में हमने एटा की फॉर्म में अलग अलग करना है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 27 डिवाइड बाय 41 और -38 डिवाइड बाय 41 और साथ क्या आ जाएगा एटा भी आएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ भी आ जाएगी, और हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास बेसिकली क्या आंसर आ गया, ये जो हमने निकालना था रिक्वायर्ड आंसर के ए प्लस बी एटा की फॉर्म में लिख लिया जाए। ये आ गया हमारे पास क्या है सेकंड क्वेश्चन का, क्या हमने किस फॉर्म में लिखना है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने थे। वो उसका ये है कि जो एटा वाले पार्ट के साथ है, यानी ये हो गया उसका रियल पार्ट, ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, वो रियल पार्ट हो गया।
इससे अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें कहता है प्रूव डेल जेड का भार लिया जाए तो क्या होगा। मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ ताकि मुझे नज़र आए क्या हो रहा है। कहता है जेड बार इक्वल टू जेड इफ जेड इज़ ए रियल नंबर। कहता है अगर जेड रियल नंबर है तो डेफिनेटली ये सी के इक्वल होगा। कहते तो सही है वैसे, देखते हैं कैसे होगा। मैं कहता हूँ फर्स्ट करो जेड एक नंबर ले लिया मैंने, क्या ए। अब ये एक ए जो सा वो रियल नंबर है और साथ क्या कहता हूँ प्लस ज़ीरो एटा। तो जब जेड बाहर लूँगा तो वो क्या आएगा जनाब से, वो बेसिकली कॉन्जुगेट है, वो ए तो वैसे का वैसे रहना है, माइनस ज़ीरो एटा रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इस शो करवाता है जेड बार जो सा है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल जेड के। ये चीज़ शो करवा रहा है क्योंकि ये जो सी वैल्यू है ये बेसिकली एक रियल वैल्यू को मेंशन कर रहा है। तमाम रियल नंबर इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा।